हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 50 है, जिसमें कि हमने एमएस पावर पॉइंट का जो इंसर्ट टैब हमने कल शुरू किया था उसका आज पार्ट 2 है, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा किया था पहले पार्ट 1 में, और आज हम बाकी का करेंगे। और अगर बाकी का पूरा हमारा कंप्लीट नहीं भी होता है तो और एक वीडियो कल लास्ट बनेगा जिसपे हमारा बाकी का लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन हम कर देंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कि कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसके लिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हम आ गए हैं अपने एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने अगले दिन स्लाइड्स देखा था, टेबल बनाना देखा था, और टेबल के अंदर टेबल डिजाइन लेआउट होगा वो भी हमें देखा था। फिर हमने इमेज में पिक्चर देखा था और पिक्चर फॉर्मेट भी देखा था। फिर हमने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है उसे भी देखा था। और फिर कुछ कुछ फोटोज से एक एल्बम कैसे बनाना है वो भी हमने देखा था। और आज हम करने वाले हैं इलुस्ट्रेशन, ठीक है। इलुस्ट्रेशन शुरू करते हैं। इलुस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप है हमारा, इस इलुस्ट्रेशन वाले ग्रुप में हमारा पहला है हमारा शेप्स, ठीक है। अगर आपको शेप वगैरह अगर बनाना है तो वो आप बना सकते हो और उसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये पहला वाला पेज है ना, इसका लेआउट हम चेंज कर देते हैं। इसका लेआउट कर देते हैं हम ब्लैंक, इसका लेआउट हम ब्लैंक कर देते हैं। अब हम इंसर्ट में आते हैं और इलुस्ट्रेशन में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे वही सब चीजें हैं जो आपके वहाँ पे है। आपके होम टैब में भी ये सब था ना, होम टैब में ये देखो, होम टैब में भी तो आपका यहाँ पे है ड्राइंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे देखो ये सारे ये यहाँ पर भी तो है। और इंसर्ट में भी आपका यहाँ पे शेप्स में ये सब है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लो ये वाला शेप लेता हूँ, ठीक है। और शेप लेने के बाद ही हमारा ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन ऑन होता है, शेप फॉर्मेट का। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अगर इस इमेज को आप चेंज करना चाहते हो, मतलब इस शेप को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे जाके कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई भी शेप से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे शेप अलग अलग चूज कर सकते हो। और फिर अगर इसको एडिट करना है, जैसे कि मैं इस वाले स्क्वायर को अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। इस पॉइंट्स के बाद हम एडिट कर सकते हैं मतलब इस शेप को हम इससे इससे एडिट कर सकते हैं। या फिर मैं इस वाले शेप के ऊपर जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे देखो पहले वाले मैंने एडिट पॉइंट्स पे क्लिक किया, अब मैं चेंज शेप पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं ये वाला कर दूंगा। देखो वो इमेज के बदले, मतलब उस शेप के बदले ये वाला शेप हमारा आ गया, तो चेंज हो गया। देखो एडिट शेप में देखो दो ऑप्शन है, एडिट शेप में है हमारा चेंज शेप, और एक है हमारा एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स होने से बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि हम उसको इधर उधर मतलब खींच खाच के उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस वाले स्क्वायर वाले पे दिखाया और चेंज से मैंने पिक्चर को ही चेंज कर दिया, ये देखो, इससे मैंने पिक्चर को चेंज मतलब शेप को चेंज कर दिया, ठीक है। अगला है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या मतलब है, टेक्स्ट बॉक्स को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करके एक ऐसा बड़ा एक स्क्वायर बना लेता हूँ, मतलब रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है इंसर्ट टैब में, मतलब सॉरी शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो मैं इसके अंदर कुछ कलर लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं देखो शेप स्टाइल्स पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ से जाकर किसी भी तरह का एक कलर हम चूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लिया, तो ऐसे भी कर सकता हूँ। और शेप फिल पे जाकर मैं चाहे तो इसके अंदर किसी और जगह से कोई कलर मैं कॉपी करके लेके आ सकता हूँ, फिर मैं इसके अंदर पिक्चर भी लगा सकता हूँ। ये देखो मैं पिक्चर लेता हूँ, दिखाता हूँ मैं, यहाँ से मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, फिर मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। देखो इस वाले पे हमारा ये वाला पिक्चर लग गया, ठीक है, लग गया ना। अब इस पे और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे ग्रेडियंट वगैरह मैंने पहले ही बता दिया था ये सब, अभी तो मैं जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से को मैंने इस पे ग्रेडियंट भी लगा लिया, काफी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से जाकर मैं इसके अगर, नहीं ये सब यहाँ पे चलो हो जाएगा शायद, इतना भी मुश्किल नहीं है। नहीं हाँ काम कर रहा है लेकिन बहुत कम, काम बहुत कम कर रहा है, ठीक है। आज आउटलाइन तो लगा लेकिन बहुत कम, कम अमाउंट में लगा। मैं इसका थोड़ा वेट बढ़ा देता हूँ, ये देखो अब आपको समझ में आ रहा है ना। ब्लू कलर का है आउटलाइन, हमारा ब्लू कलर का है। हम कर देते हैं रेड कलर का, रेड कलर का आउटलाइन देखो। अब समझ में आ रहा है ना। तो लग तो रहा है आउटलाइन लेकिन बहुत कम लग रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। चलो जो भी हो, मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब इस वाले शेप को लेते हैं, इस वाले शेप पे हम इफेक्ट्स लगाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है, रिफ्लेक्शन। फिर हमारा और भी क्या क्या है, और भी है हमारा ग्लो है, ग्लो, ग्लो भी लगा सकते हैं, ग्लो लगा सकते हैं। या फिर मान लो मैं इस शेप के अंदर अगर कुछ लिखता हूँ,
शेप के अंदर कुछ लिखा। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को एडिट करना है, देखो पहले मैंने शेप्स पे स्टाइल वगैरह लगाया, शेप पे मैंने डिजाइन वगैरह लगाया, लेकिन अगर इसके अंदर जो मैंने लिखा है इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको आपको ब्लिंकिंग पर लाना ही नहीं है, वो अपने आप लिखोगे, अपने आप बीच में लिखना शुरू हो जाएगा। अब मान लो बीच में जो टेक्स्ट है इसको आप एडिट कैसे करोगे, तो देखो आपने इस शेप को सिलेक्ट कर रखा ना, फिर आप यहाँ से जाओ, जाने के बाद कोई भी किसी भी शेप को क्लिक कर दो, उसमें ये बदल जाएगा। देखो पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जाना है, जाने के बाद किसी भी एक डिजाइन को ले लेना है और उस डिजाइन में आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उस डिजाइन में आपका ये बन जाएगा, और इसकी अगर कलर चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट का कलर फिल करना है, देखो यहाँ पे शेप फिल है और यहाँ पे टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट में कोई कलर लगाना है, जैसे कि मैं ब्लैक लगाता हूँ, देखो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। फिर उसकी अगर आउटलाइन लगानी है व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर की आउटलाइन लगा सकते हो। और इसके इस टेक्स्ट में भी अगर कोई इफेक्ट्स वगैरह लगाना है, इस टेक्स्ट में इफेक्ट्स वगैरह लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफॉर्म में जाओ, ऐसे में, ठीक है, कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लगाना है इस वाले पे, तो आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस टेक्स्ट के अंदर, मतलब शेप के अंदर अगर कुछ टेक्स्ट लिखा है हमने, और उस टेक्स्ट को अगर एडिट करना चाहते हो, तो अपने हिसाब से कोई भी तरह का एडिट कर सकते हो। और इसके बारे में अगर कुछ लिखना है, ऑल टेक्स्ट में जाओ, ऑल टेक्स्ट में लिखो, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब इसके बारे में कोई रिलेटेड अगर चीज आप बताना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑल टेक्स्ट में जाकर ऑल टेक्स्ट में क्लिक करना, और उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो अरेंज वाला मैंने बता दिया था, अरेंज वाला मैंने बताया, मैंने हर एक वीडियो में अरेंज वाले के बारे में बताया कि अरेंज में क्या क्या होता है, सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड सिलेक्शन पैन, फिर अलाइनमेंट, फिर यहाँ पे ग्रुपिंग, फिर रोटेट, फिर साइज भी बताया कि साइज में ये छोटा बड़ा होता है, देखो ये देखो, हाइट छोटा, हाइट यहाँ से देखो बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। हाइट को कम करते हैं यहाँ पे, हाइट को कम करते हैं, फिर यहाँ से हम विड्थ को बढ़ाते हैं, तो देखो विड्थ बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम इसकी साइज की हाइट एंड विड्थ हम बढ़ा सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अरेंज वाला बता दिया, अरेंज वाला आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत वीडियो में बताया, ठीक है। ये ज्यादा मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है। आपको पहले के एम एस वर्ड के किसी वीडियोस को ले लो, एम एस वर्ड में जो इंसर्ट टैब है वो वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर हमारा एम एस एक्सेल का जो इंसर्ट टैब है उसका वीडियो देख सकते हो। हर एक वीडियो में हमने इसे बताया रखा है, और इसका जिक्र हमने अरेंज वाले का जिक्र हमने होम टैब में भी किया है। ये देखो, अरे होम टैब में देखो अरेंज वाला ऑप्शन है ना, अरेंज का, इस पे देखो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अरेंज वाला ऑप्शन हमारा हर जगह पे है, हर एक ऑप्शन में है, ठीक है। शेप में भी है, पिक्चर फॉर्मेट में भी है, ग्राफिक्स फॉर्मेट में भी है, हर जगह पे है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट पे आते हैं। अगला है हमारा आइकन। आइकन में देखे, आइकन में रुक जाओ, पहले मैं इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ, हाँ चलो, ठीक है। तो आइकन्स में आता है, आइकन्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के आइकन्स, मतलब वो ऐप तरह की चीजें हैं, ठीक है। हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, या फिर मैं ये कैमरा ले लेता हूँ, ठीक है। इस कैमरा को मैंने ले लिया, इस कैमरा पे मैंने टिक करके रखा, इस कैमरा पे ही सिर्फ टिक करके रखना, तो ये आपको यहाँ पे इंसर्ट वन दिखाएगा, या फिर आप किसी और भी को टिक कर दोगे तो यहाँ पे इंसर्ट टू दिखाएगा, मतलब दो चीजों को इंसर्ट करना है। मुझे यहाँ पे एक ही को इंसर्ट करना है, इस कैमरा को, तो मैं इंसर्ट, अब देखो ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना, ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब देखो ये अभी हमारा क्या है, ये हमारा अभी एक ग्राफिक्स फॉर्मेट में है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पर देखो ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ग्राफिक्स फॉर्मेट, क्योंकि ये हमारा अभी एक आइकन है, इसलिए ग्राफिक्स फॉर्मेट में दिख रहा है। लेकिन मान लो मैं चेंज पिक्चर पे करता हूँ, चेंज पिक्चर पे करने के बाद मैं कहीं से भी इस पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ, मतलब इस आइकन हो, पिक्चर हो, ग्राफिक्स हो, जो भी हो, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, किसी और इमेज से, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज ग्राफिक्स में लिखा हुआ है, दिस डिवाइस फ्रॉम स्टॉक इमेजेस, स्टॉक मतलब हमारे पास जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, मतलब इस एम एस पावर पॉइंट के स्टॉक में जो है, या फिर हमारे दिस डिवाइसेस में जो है, या फिर ऑनलाइन हम कहीं से भी कोई आइकन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगला है कन्वर्ट टू शेप, ठीक है। अभी देखो ये अभी हमारे ग्राफिक्स में है, यहाँ पे देखो ग्राफिक्स फॉर्मेट लिखा हुआ है, ऊपर देखो टैब देखो, ऊपर ग्राफिक्स फॉर्मेट टैब लिखा हुआ है। लेकिन मान लो अगर इसमें कन्वर्ट टू शेप कर देता हूँ, इसको अगर मैं शेप कर दूं, शेप में देखो यहाँ पे शेप फॉर्मेट ऑन हो गया, पहले ग्राफिक्स में था, जब इसको मैंने कन्वर्ट टू शेप किया तब ये हमारा शेप बन गया। कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर दूंगा, कंट्रोल प्लस जेड करके दोबारा मैं ग्राफिक्स कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद मैं इसके अंदर भी कलर वगैरह लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला कलर लगाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ग्राफिक्स फिल में, यहाँ पे भी फिल में वही सब कलर है, सिंपल नॉर्मल कलर, लेकिन इसके अंदर कोई इमेज वगैरह हम नहीं लगा पाते, नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें इसे शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राफिक्स में नहीं होगा, ठीक है। और इसकी अगर आउटलाइन वगैरह भी आपको देनी है तो आउटलाइन दे सकते हो, इसकी आउटलाइन देनी है तो मैं आउटलाइन रेड कलर का इसको आउटलाइन ब्लैक कलर का देता हूँ, और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ इसके आउटलाइन को, ठीक है। ये देखो,
ठीक है। अब इस पे अगर कोई इफेक्ट्स वगैरह लगाना है, जैसे कि ग्लो का इफेक्ट लगा सकते हो, या फिर अगर इस पे रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो अच्छा अच्छा लग रहा है। अब इसके बारे में भी ऑल टेक्स्ट कर सकते हो, ऑल टेक्स्ट करके इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किया है, तो वो सब लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब अगला है, अगला देख लेते हैं। अगला देखो, वही अरेंज, वही सारे ऑप्शंस जो मैंने वहाँ पे बताए थे, मतलब मैंने बोला था ना कि ये हर जगह पे है, हर जगह पे इनकी डिमांड है। ठीक है, हर जगह पे ये अरेंज वाला, ऑल टेक्स्ट, अरे ये ऑल टेक्स्ट वाला ऑप्शन, ये अरेंज वाला ऑप्शन और ये साइज वाला ऑप्शन हर जगह पे है। यहाँ से अगर हम इसकी हाइट बढ़ाना चाहते तो हाइट बढ़ेगा। और अगर शेप, देखो ये लॉक्ड है, मतलब एक तरह से कहा जाता है कि लॉक्ड है, कि अगर हम हाइट भी बड़ा करेंगे तो वेट भी बड़ा होगा ऑटोमेटिक। हाइट बड़ा करेंगे तो हाइट भी बड़ा होगा, और वेट बड़ा करेंगे तो वेट भी बड़ा होगा, मतलब एक साथ ही दोनों ही बड़े होंगे। ठीक है। और शेप वाले में अलग था, शेप वाले में हम एक एक करके बड़ा छोटा कर सकते थे, कि ये वाला देख लो। यहाँ से मैं शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, जाने के बाद देखो, मैं सिर्फ हाइट बढ़ाता हूँ तो सिर्फ हाइट बढ़ेगा, और सिर्फ वेट बढ़ाता हूँ तो सिर्फ वेट बढ़ेगा। लेकिन आइकन्स में क्या है, ग्राफिक्स में अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो हाइट के साथ वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये आइकन्स भी देख लिया, अब हम देखेंगे 3D मॉडल्स। मैं और एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, देखो यहाँ से भी हम नया स्लाइड ले सकते हैं, तो मैं और एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अब इस वाले स्लाइड में आपको 3D मॉडल्स दिखाऊंगा। 3D मॉडल्स में कोई भी एक मॉडल्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं ये वाला मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ, डायनासोर का। यहाँ से मैं इस डॉग का सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंसर्ट वन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा हमारा। तो देखो ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसको हम इधर उधर, ये जो बीच वाला, जो बीच में जो दिख रहा है आपको, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच में जो प्लस में रोटेट एरो वगैरह लगाए हुए हैं, इस पे लेफ्ट क्लिक करके आप इधर उधर इसको मूव कर सकते हो, इधर उधर इसको आप मूव कर सकते हो। ठीक है, इधर उधर इतना प्यारा डॉग है। ठीक है, तो 3D मॉडल्स में क्या होता है, आपको ऐसे थ्री डी मॉडल्स मिलते हैं, इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ पे 3D मॉडल्स पे जाओगे, और इसको अगर आपने, मतलब मान लो अपने डिवाइस में अगर कोई आपने डाउनलोड वगैरह कर रखा है 3D मॉडल्स में, तो आप वो यहाँ से ला सकते हो, इसको मतलब चेंज कर सकते हो, या फिर रिसेट 3D मॉडल्स पे क्लिक कर दोगे, तो देखो यहाँ पे रिसेट 3D मॉडल्स, रिसेट 3D मॉडल एंड साइज, तो देखो जो पहले आपका 3D मॉडल का साइज था, रिसाइज हो जाएगा, ये पहले जैसा था। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो एक एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो प्ले 3D में, यहाँ पे देखो एक पॉज का ऑप्शन है, पॉज के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो आपका ये इमेज, मतलब ये जो एक एनिमेशन से चल रहा था ना, कि इधर उधर देख रहा था, वो आपका बंद हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा ऑन कर दूंगा, दोबारा ऑन हो जाएगा, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीन्स में यहाँ पे काफी सारे हैं, जैसे कि सीन 2 है। ठीक है, सीन 2 में कान खुजलाना है, फिर यहाँ पे और भी है। सीन 3 में ऐसे, ये देखो खड़ा हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा सीन 4, सॉरी, अगला है हमारा, क्या है हमारा, तो जो इस पे क्लिक करता हूँ, अब देखो अब 3D मॉडल हमारा शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखो अगला है हमारा सीन 7। सीन 7 में अच्छा, मतलब कई तरह के अलग अलग सीन्स इसमें कैप्चर्ड है। ठीक है, अलग अलग सीन्स यहाँ पे कैप्चर है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सीन्स को बंद कर देता हूँ, सारे सीन्स को मैं बंद कर देता हूँ अभी नॉर्मल में है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे सीन्स को नोन पे नहीं, सीन 1 पे रखूंगा, फिर मैं यहाँ पे ये हमारा थोड़ा बहुत एनिमेशन चलेगा, और फिर हम क्या करेंगे, 3D मॉडल्स पे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोजेस हैं, उन सभी पोजेस को हम देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर कुछ लिखना है, ऑल टेक्स्ट में जाकर हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि काफी प्यारा डॉग है, बहुत सारे हरकतें करता है, ये सब। ठीक है, सब हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर अरेंज वाले पे भी वही सेम काम, अरेंज में भी वही सब चीजें हैं जो कि वहाँ पे थी। फिर यहाँ पे पैन एंड जूम का क्या मतलब है, कि हम जब इसको इसको जब हम बड़ा करेंगे ना, इसको जब हम बड़ा करेंगे, तो ये ऐसे करके बड़ा होगा, ये देखो, पैन एंड जूम। ठीक है, पैन एंड जूम का मतलब जो जो हमारे 3D मॉडल्स होता है ना, उस पर ये काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मल नहीं नाम, लेकिन नहीं यूज किया गया, इसके लिए पैन एंड जूम यूज किया गया। ठीक है, जो भी है, सिचुएशन में छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर आप हाइट बढ़ाओगे, तो आपका हाइट के साथ वेट भी बढ़ेगा, हाइट के साथ वेट भी बढ़ेगा, पूरा लॉक्ड है। ठीक है, हाइट भी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो आपने ये भी देख लिया, तो हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आगे है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या है, स्मार्ट आर्ट में ऐसे कई सारे हमारे ऑप्शन है। जैसे कि हम साइकिल में ले लेते हैं, साइकिल में एक एग्जांपल दिखाया था, जैसे कि मैंने ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैं डाउनलोड किया, मतलब मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैट। ठीक है, रैट लिखा, और देखो यहाँ पे जब हमने ये वाला ऑप्शन लिया ना, लेने के बाद हमारा देखो यहाँ पे
स्मार्ट आर्ट डिजाइन का एक ऑप्शन खुल के आ गया। हम स्मार्ट आर्ट डिजाइन वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दो फॉर्मेट्स खुले, स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब। स्मार्ट आर्ट डिजाइन में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ऐड बुलेटिन पॉइंट्स, सिलेक्ट टेक्स्ट पेन। तो यहाँ पे देखो क्रिएट ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट पेन दिख रहा होगा। क्रिएट ग्राफिक्स में आपको टेक्स्ट पेन दिख रहा है, टेक्स्ट पेन को ऑन कर दो। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके बाद अगर एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे और एक देखो, यहाँ पे और एक सर्कल जुड़ गया, और एक एंटर करोगे और एक सर्कल जुड़ जाएगा, और एक एंटर करोगे और एक सर्कल जुड़ जाएगा। और बैक पेज से डिलीट हो जाएगा। बैक पेज से आपके जो ज्यादा बॉक्सेस खुल रहे थे ना, वो आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने रैट लिखा। ठीक है, फिर अगला हम क्या लिखेंगे, रैट ग्रास। ठीक है, ठीक है, फिर अगला हम क्या लिखेंगे, अगला हम लिखेंगे देखो सबसे पहले क्या है, रेड से पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो साइज लिखने वाला था वो मैं भूल गया, मैं दिखा देता हूँ। एंटर करूंगा और एक बन गया। चलो ऊपर, ऊपर हम सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं ईगल। ईगल, ठीक है। फिर अगला हम क्या लिखते हैं, ईगल के बाद क्या आता है, स्नेक। स्नेक, स्नेक के बाद क्या आता है, रैट। नहीं, स्नेक के बाद क्या आता है, फ्रॉग। फ्रॉग, ग्रास, नहीं, फ्रॉग के बाद इंसेक्ट। इंसेक्ट, ग्रास। चलो जो भी हो, मैंने आपको एक चीज बतानी थी जिसके लिए मैंने इसे रेडी किया। अब यहाँ पे देखो, एक लाइफ साइकिल है ना, कि ईगल स्नेक को खाता है। ठीक है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, और इंसेक्ट घास खाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एक लाइफ साइकिल बनाया। अब इसको देखो, मैंने यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट पेन ऑन किया, टेक्स्ट पेन ऑन करने के बाद हमारा ये खुल के आ गया, और यहाँ से मैंने आप लोगों को एक एक करके लिख कर दिखाया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना बना लिया ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन में यहाँ पे जाकर मैं इसका डिजाइन चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे डिजाइन में कर सकता हूँ, या फिर ऐसे डिजाइन में कर सकता हूँ, या फिर ऐसे डिजाइन में। ठीक है, ऐसे डिजाइन में यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन से अलग अलग तरह के लेआउट्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के लेआउट्स हैं, मैं ऐसे ले सकता हूँ। और ये फिर यहाँ पे चेंज में जाकर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि ये वाला कलर ले लिया तो हमारा कलर भी चेंज हो गया, काफी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से जाकर स्मार्टर स्टाइल्स में इसको हम 3D में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लुक में दिखा सकते हैं। जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा है, चलो ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला रख लेते हैं, तो ये वाला मैं रख लिया। ठीक, अगला है रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल पहले जैसा था वैसा हो जाएगा रीसेट ग्राफिक्स में क्लिक करने के बाद। अब मैं जेड कंट्रोल पे जेड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे है कन्वर्ट। कन्वर्ट में क्या है, कन्वर्ट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारा जो टेबल था ना, मतलब जो स्मार्ट आर्ट डिजाइन था, वो हमारा एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल पे जेड करेंगे तो यहाँ पे देखो, मैं देखो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में यहाँ पे देखो कन्वर्ट, ये रिस्टार्ट रीसेट में कन्वर्ट जो है ना, यहाँ पे तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर देंगे, कन्वर्ट टू शेप, तो ये हमारा शेप फॉर्मेट में हो गया। देखो यहाँ पे शेप फॉर्मेट ऑन हो गया है। तो आइकन्स पे भी ये होता था कि आइकन्स को आप शेप में कन्वर्ट कर सकते थे, और ये आपका स्मार्ट आर्ट में भी होता है कि आप जो अपना शेप है उसे, मतलब आप अपना अपना जो आपने स्मार्ट आर्ट डिजाइन अपने बनाया है, एक लेआउट जो बनाया है, उसे आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, आपने स्मार्ट आर्ट का सारे ऑप्शंस देख लिए। अब अगला है फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर भी फॉर्मेट है, इसके अंदर भी वही सभी चीजें देखो, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, फिर यहाँ पे वही एसेसिबिलिटी, फिर अरेंज, फिर साइज। यहाँ पर भी वही सब चीजें हैं जो कि आपके मतलब आइकन्स में थी, शेप्स में था। ठीक है, वहाँ वो सब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आगे है हमारा चार्ट। चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो कई सारे अलग अलग तरह के चार्ट मिल जाएंगे आपको। मैं यहाँ से कॉलम वाला ले लेता हूँ, कॉलम वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। और इस चार्ट को बनने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक एमएस एक्सेल का एक छोटा सा एक टेबल मिला है हमें। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको हम अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमारा यहाँ पे चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ तीन तीन है, तो मैं इसको ना चेंज करता हूँ। मैं इसको मैं कर देता हूँ हिंदी। हिंदी, सॉरी, हिंदी। फिर अगला वाला इंग्लिश। फिर अगला वाला मैथ्स। ठीक है, कि जो जो हमारे ऊपर जो थे ना, सीरीज 1 सीरीज 2, उनको मैंने सब्जेक्ट्स में डिफाइन कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट में डिफाइन हो गया है। अब मैं यहाँ से कैटेगरी में यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, राघव।
करण, समीर, प्रदीप। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या पहले क्या मैंने ऊपर जो सीरीज थे उन सीरीज को मैंने एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो साइड में जो लिखे हुए थे कैटेगरी उनको मैंने एक नाम में डिफाइन कर दिया है, और उनके सामने मैंने उनके कुछ मार्क्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इन मार्क्स को डिलीट करता हूँ, मार्क्स को डिलीट करता हूँ और मैं मार्क्स पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखो साइड में दिख रहा होगा आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी देखो सारे जो देखो कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, यहाँ पे देखो जो सारे जो हमारे कॉलम्स थे ना वो सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे देखो। तो सारे कॉलम्स डिलीट हो गए, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सभी को मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो सभी को मैंने मार्क्स दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला आपका वहाँ पे प्रिंट हो चुका है, आपका पीछे आपके सारे कॉलम्स बन चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कोई बाहर साइड किसी साइड में आपको क्लिक करना है, तो आपका हो जाएगा, मतलब जो भी हो। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो कट वाला ऑप्शन है ना, कट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे देखो प्रिंट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करो, करने के बाद देखो स्मार्ट आर्ट डिजाइन का मतलब सॉरी चार्ट डिजाइन का हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया है, चार्ट डिजाइन का। चार्ट डिजाइन पे क्लिक करना, और यहाँ से फिर आप देखो ऐड एलिमेंट्स। ऐड एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस, बार, डेटा टेबल, अगर कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हो इसके रिलेटेड, अगर कोई इस पे कुछ दिखाना चाहते हो, आप शो करना चाहते हो, जैसे कि ये चार्ट टाइटल वगैरह लगाना चाहते हो, तो अभी देखो अभी यहाँ चार्ट टाइटल है, यहाँ पे देखो चार्ट टाइटल ऊपर लिखा दिखा रहा है। अगर नोन कर दोगे तो नोन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काफी सारी चीजें ऐड भी कर सकते हो और उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, और भी कई सारे हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सब हमें दिखा रहा है। ये देखो दिख रहा है आपको। तो ऐसे करके आप अपने जो जो चीजें आप इस पे अपने टेबल पे ऐड ऑन करना चाहते हो ऐड ऑन कर सकते हो, या हटाना चाहते हो हटा सकते हो। अब लेआउट्स में देखो काफी सारे अलग अलग तरह के लेआउट्स हैं। देखिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, चलो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला फिफ्थ वाला। तो मैं पांचवें लेआउट को ले लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आता है चेंज कलर, चेंज कलर से जाकर हम इसे कलर को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो हमारा ये जो चार्ट स्टाइल्स है, चार्ट स्टाइल्स में जाकर हमारा देखो सबसे अच्छा तो ये वाला लग रहा है, इसको ले लेते हैं। तो देखो ये हमारा ऐसे हो गया, और यहाँ पे टाइटल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मार्क शीट। ठीक है, तो हमने इसका टाइटल भी दे दिया। आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सिलेक्ट डेटा में क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट डेटा में क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे डेटा दोबारा हमारा खुल के आ जाएगा, और इसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। कि मान लो यहाँ पे मुझे मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं चाहिए, और ये प्रदीप का हमें जो प्रदीप का जो नंबर था वो हमें नहीं चाहिए। हमें ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे तो एडिट हो गया, हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट हट गया, हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट हट गया, और प्रदीप वाला जो डेटा था वो भी यहाँ पे हट गया। ठीक है, ऐसे करके हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अब अगला है हमारा एडिट डेटा। एडिट डेटा पे क्लिक कर देंगे तो सेम वही सिलेक्ट डेटा में क्या है, सिलेक्ट डेटा का मतलब क्या है कि जितना डेटा आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लो। और एडिट डेटा का मतलब है, एडिट डेटा का मतलब जो आपने डेटा लिखा है उस डेटा को आप अलग से फिर से एडिट कर सकते हो। इस पे अगर कुछ भी और भी अगर ऐड ऑन करना है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके मार्क्स मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मान लो और एक बच्चे का जोड़ देता हूँ, जैसे कि कबीर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक बच्चे का मैंने जोड़ दिया नंबर, यहाँ पे मैंने और एक बच्चे का जोड़ दिया कबीर का भी। अब मैं यहाँ पे कट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा एक नया बन जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा चेंज क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड। अब दोबारा सिलेक्ट डेटा में जाते हैं, सिलेक्ट डेटा में जाकर यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं प्रदीप को भी और मैथ्स मैथ्स को भी। ठीक है, फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं। देखो हमारे सारे डेटा यहाँ पे बनके तैयार है। ठीक है, हमारे जो चार पांचों बच्चे थे उन पांचों बच्चों का डेटा आ गया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने दोबारा सिलेक्ट डेटा में जाकर दोबारा उन चीजों को हमने एनेबल किया, जिससे कि ये थोड़ा रिफ्रेश टाइप का हो गया, रिफ्रेश टाइप का हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारे 5 स्टूडेंट्स के नाम है, राघव, करण, समीर, प्रदीप, कबीर, और उन सभी के जो तीन तीन सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के तीन तीन सब्जेक्ट दिख रहे हैं। और दोबारा हम एडिट डेटा में जाकर ना, यहाँ पे देखो एडिट डेटा हमने क्लिक किया था पहले बार, और हम एडिट डेटा इन एक्सेल पे क्लिक कर देंगे, एडिट डेटा इन एक्सेल। तो यहाँ पे एक एक्सेल का हमारा शीट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लो और एक सब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, और इसके नीचे भी कुछ मार्क्स दे देते हैं, इसके नीचे भी कुछ मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, हमने दे दिया। अब ये सारे हमारे वहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कट कर देते हैं।
ठीक है। कट करने पर देखो हमारा यहाँ पे ये वाला भी आ गया। तो यहाँ पे देखो पहले के टाइम पे यहाँ पे 3 थे, अभी देखो यहाँ पे 4 आ गए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक के 4 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ हमारे जो रिफ्रेश नहीं होते ना, हमें हमारे यहाँ पे शो नहीं करते, तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। देखो रिफ्रेश डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। जो पहली बार नहीं हो रहा था ना, रिफ्रेश नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं आ रहा था हमारा, तो रिफ्रेश कर देते तो ठीक हो जाता। अगला है चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा जो ये चार्ट हमने बनाया ना, ये हम किसी और फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन में ले सकता हूँ, लाइन में ले सकता हूँ। देखो हमारे लाइन में आ गया। ठीक है, और भी अगर कई सारे हमारे, जैसे कि हमारे पाई में है, पाई में भी कर सकते हैं, पाई में कर देते हैं तो हमारा पाई में आ गया। ठीक है, ऐसे करके हम अपना इसका जो चेंज, इसका जो लेआउट है या फिर इसका जो तरीका है ना, कि कॉलम में होगा, मतलब सॉरी बार में होगा या पाई में होगा या फिर किसी और तरीके में होगा, तो हम कर सकते हैं। अगला है हमारा अगला है हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में देख लेते हैं। फॉर्मेट में वही सारी चीजें हैं, देखो शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज, साइज, ठीक है, इंसर्ट शेप्स। अगर कोई शेप्स वगैरह आपको इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें हैं जो आपके वहाँ पर है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हमने चार्ट भी देख लिया। ठीक है, हमने चार्ट भी देख लिया, चार्ट को रीड करते हैं। अब अगला है हमारा लिंक्स। लिंक्स में क्या है, लिंक्स में आपके बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मान लो मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ। ठीक है, मैंने ये आपका लेके आ गया। मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे इस टेबल की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये सारा ऑप्शन बंद है, लिंक वाला और एक्शन वाला। ये दोनों ऑप्शन अभी हमारा बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इस स्लाइड में कुछ भी नहीं है, कोई टेक्स्ट रिलेटेड कुछ चीजें है ही नहीं। टेक्स्ट वगैरह हमें इस पेज स्लाइड पे होनी चाहिए, तब जाके ये काम करता है। तो यहाँ पे देखो, मैं जब भी से कंट्रोल प्लस जेड करके मैं यहाँ पे अपना ये वाला चार्ट ओपन करता हूँ, तो ये वाले ऑप्शन हमारे ऑन हो गए, लिंक और एक्शन वाले ऑप्शन ऑन हो गए हमारे। तो यहाँ पे देखो, मैं इस मार्कशीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस मार्कशीट को मैंने सिलेक्ट किया। इस मार्कशीट, यहाँ पे जो मार्कशीट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो मार्कशीट लिखा हुआ है, इस मार्कशीट को मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद देखो ये जो लिंक्स वाला ऑप्शन है ना, लिंक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब लिंक्स वाला ऑप्शन काम किस लिए करता है, लिंक का मतलब क्या है, कि एक चीज से और एक चीज को लिंक करना। तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, आप हर किसी से लिंक करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को मैंने लिंक किया। कहाँ से, मैं यहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद लोकल डिस्क बी में किसी भी हमारा जो एक इमेज हो या डॉक्यूमेंट हो, आप उसे इसके साथ लिंक करके रख सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला इमेज मैंने लिया। ठीक है, अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा उस चीज के साथ लिंक हो गया। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल, देखो, अब देखो ये वाला मार्कशीट के साथ ना हमारा वो वाला इमेज अभी हमारा लिंक हो गया। अब उस इमेज तक जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस मार्कशीट पे आपको अपना माउस रखना है। इस मार्कशीट पे अपना अपना कर्सर रखना है। रखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद आपको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। करने के बाद ऐसा करके खुल के आ जाएगा। आप इस पे यस पे कर दो, यस पे क्लिक कर दो, तो आपका कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो ओके पे क्लिक कर दो। तो हाँ चलो, क्रोम ही ले लो। ठीक है, ऑलवेज, एक सेकंड रुक जाओ, शायद ये पहली बार है ना। कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करो, फिर यस पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो। तो देखो ये वाला आपका इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला इमेज आपने वहाँ पे, मैंने इसको एक साथ लिंक किया था, तो ये वाला इमेज हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। मैंने कट कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे अब लेफ्ट, यहाँ पे किसी भी जिसके साथ आपने मतलब मर्ज किया ना, उस पे क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक करके आप, मतलब कंट्रोल दबाकर कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यस पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो, तो आप उस इमेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, कट कर दो। मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ पे डायरेक्ट क्रोम पे दिखता है, लेकिन एम एस वर्ड में या एम एस एक्सेल में वो डायरेक्ट हमें स्क्रीन पे दिख जाता है। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक्शन है। एक्शन का क्या मतलब है, एक्शन का मतलब है, एक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये वाला दिखाता हूँ। जो एक्सिस टाइटल है ना, एक्सिस टाइटल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक्सिस टाइटल को मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं एक्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है हाइपर लिंक टू क्या, हाइपर लिंक टू, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ये वाला जो इमेज है ना, ये मैंने इसका मार्कशीट के साथ अटैच किया था। अब यहाँ पे मैं करता हूँ लास्ट स्लाइड।
लास्ट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। देखो हाइपर लिंक टू लास्ट स्लाइड, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कुछ अलग अलग तरह के लिंक्स है। देखो नॉर्मली आपने हाइपर लिंक देखा है, हाइपर लिंक का मतलब क्या है, ये वाला लिंक वाला ऑप्शन है ना, ये आपको हाइपर लिंक कहा जाता है। इसको पहले के टाइम पे इसको हाइपर लिंक कहा जाता था, ठीक है। अभी के टाइम पे सिर्फ लिंक लिखा हुआ है, लेकिन पहले के टाइम पे हाइपर लिंक कहा जाता था। तो यहाँ पे देखो एक्शन वाले पे अंदर भी हमारे यहाँ पे हाइपर लिंक दिख रहा है। हाइपर लिंक में हमारे बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर आप उस टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। अगर उस टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आप फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाओगे। तो देखो मैं फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ कि अगर मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट को अगर मैंने क्लिक किया तो मैं फर्स्ट स्लाइड में पहुंच जाऊंगा। देखो हमारा फर्स्ट स्लाइड ये वाला है ना, तो मैं इस टेक्स्ट को अगर क्लिक कर दूंगा तो मैं फर्स्ट स्लाइड में पहुंच जाऊंगा। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद मैं कंट्रोल दबाकर अगर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इस पे अगर मैं कंट्रोल दबाकर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब क्यों काम नहीं कर रहा, तो हमने तो यहाँ पे तो मार्कशीट में तो ऐसे ही किया, कंट्रोल दबाकर हमने लेफ्ट क्लिक किया तो काम तो कर रहा था। इस वाले पे काम नहीं कर रहा। इस वाले पे काम नहीं करने का मतलब ये है कि अभी हमारा काम नहीं कर रहेगा, करेगा। अब अगर हमें इस पे काम करवाना है तो इसको हमने बड़ा करना पड़ेगा, इस स्लाइड को हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 दबाना है, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 दबाने से क्या होता है कि ये आपका जो स्लाइड है ना, ये आपका फुल 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 विंडो में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है, अब फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखा, सिंपली क्लिक किया मैंने, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक भी नहीं किया मैंने, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक भी नहीं किया। एस्केप करते हैं, एस्केप कर दिया मैंने। अब मैं इस वाले पे जाता हूँ, फिर हम क्या करते हैं शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 पे क्लिक करते हैं। फिर देखो यहाँ पे जो एक्सिस टाइटल है ना, ये वाला ऑप्शन एक्सिस टाइटल, इस पे सिंपली क्लिक करना है, बस लेफ्ट क्लिक करना है। आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे पहुंच गए। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे दो तरह के लिंक है। एक वाला जो लिंक है, जो पहला वाला लिंक है LIN के जो लिंक है, ये लिंक क्या करता है, किसी भी इमेज को या फिर किसी भी सब किसी भी तरह के शेप को या फिर किसी भी तरह के टेक्स्ट को किसी और एक डॉक्यूमेंट के साथ या फिर फाइल के साथ या फिर किसी इमेज के साथ मर्ज करता है, मतलब जोड़ देता है। कि यहाँ पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे। और ये अगला वाला जो है एक्शन वाला, एक्शन में क्या ऑप्शन है, एक्शन में क्या है कि आप अपने ही स्लाइड के अंदर एक स्लाइड से किसी और स्लाइड में पहुंच सकते हो, किसी भी एक टेक्स्ट को नजर में रख के। इस टेक्स्ट किसी किसी को टेक्स्ट के साथ ना आप कनेक्ट कर सकते हो, और उस टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आप उस वाले स्लाइड पे पहुंच जाओगे। या फिर और भी कहीं पे हमारा ऑप्शन है, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। देखो हम इस बार हमने ना इस शेप को सिलेक्ट किया है, इस बार हमने इस शेप को सिलेक्ट किया है। करने के बाद मैं हाइपर लिंक 2 पे जाता हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे हमारा लास्ट स्लाइड, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, यहाँ देखो कई सारे ऑप्शन है। हम लास्ट स्लाइड को क्लिक करते हैं कि इस वाले शेप पे अगर मैं कभी भी क्लिक कर दूंगा तो मैं लास्ट स्लाइड में पहुंच जाऊंगा। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इस स्लाइड को शिफ्ट दबाकर F5 दबाता हूँ, तो ये हमारा बड़ा हो गया। अब मैं इस वाले शेप पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं अपने लास्ट स्लाइड में पहुंच गया। तो ऐसे करके हम एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना था। अब अगला है हमारा कमेंट। कमेंट में क्या है, कमेंट वही सिंपल फालतू से चीज, कमेंट का मतलब वही है। कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो इस रिलेटेड, इस चार्ट के रिलेटेड हम कोई कमेंट पास कर सकते हैं। कमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, कमेंट वगैरह पास करना। तो कमेंट पास कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा, और एक नया स्लाइड ले लेते हैं। एक नया स्लाइड ले लिया, ब्लैंक स्लाइड। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो कि आपको कैसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। आपको ड्रॉ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, या फिर ड्रॉ वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हो ड्रॉ वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। एक ही बात है। फिर आप अपने वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स को लेकर फिर आपको सारे टेक्स्ट को आपको सीधा करना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत, तो क्या फायदा। तो हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स लेते ही हमारा शेप फॉर्मेट का ऑप्शन ऑन हो गया। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमने टेक्स्ट बॉक्स को बनाना देख लिया। टेक्स्ट बॉक्स तो सिंपल ही है, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने पहले ही बताया था, शेप में ही बताया था। तो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं, तो हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं। हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देंगे, फिर हम हेडर एंड फुटर पे डेट टाइम एंड सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको डेट टाइम लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली है। और किस तरह से चाहिए, जैसे कि इस तरह से चाहिए मुझे, लॉन्ग वे में मुझे अपना डेट एंड टाइम चाहिए, मतलब डेट चाहिए मुझे। और यहाँ पे अगर लैंग्वेज, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में सिलेक्ट करके रखना तो रख सकते हो, या फिर आप फिक्स कर रख दो कि फिक्स्ड ऐसे रहेगा। लेकिन मैं ये वाला रखता हूँ, मुझे फिक्स नहीं करना, मुझे अपने टाइम को फिक्स नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टाइम है ना वो डेली डेली चेंज हो। स्लाइड में आप चाहे तो डेट एंड टाइम को आज के टाइम पे फिक्स करके रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपडेट अपडेट टाइम ऑटोमेटिकली कर देता हूँ, जिससे कि हमारा जो डेली, हम अगर इस स्लाइड को खोलेंगे ना तो डेली हमारा टाइम जो है वो हमारा अपडेट होगा, ठीक है। अब अगला है हमारा स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर का मतलब क्या है कि ये हमारा कितना नंबर स्लाइड है वो हमें शो करे, मतलब
स्लाइड नंबर मतलब जो पेज नंबर होता है ना, तो यहाँ पे उसे स्लाइड नंबर कहा जाता है। अगला है फुटर। अब फुटर भी आप एड ऑन कर सकते हो कि फुटर में आपको क्या लिखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी, कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी, ठीक है। ए सी ए कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी लिख दिया। अब यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे। देखो सिर्फ अगर आप अप्लाई करेंगे, सिर्फ अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा सिर्फ इस वाले स्लाइड में, ये जो लास्ट वाला स्लाइड है ना, सिर्फ इस पे होगा, ठीक है, सिर्फ इस पे काम करेगा। लेकिन अगर हम अप्लाई ऑल पे कर देंगे तो सभी पे काम करेगा। देखो इस वाले पे भी आ गया, देखो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखो डेट दिख रहा है, टाइम डेट दिख रहा है। फिर हमारा जो फुट नोट है, मतलब फुटर है कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी, वो भी दिख रहा है। और यहाँ पे जो इसका पेज नंबर है, स्लाइड नंबर है, सॉरी पेज नंबर नहीं कहेंगे तो हमारा स्लाइड है ना, तो स्लाइड नंबर कहेंगे। स्लाइड नंबर हमारा 3 है। फिर यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देंगे तो 1 है, ठीक है। ऐसे करके हम अपने स्लाइड नंबर को लगा सकते हैं और अपना फुट नोट भी लगा सकते हैं, मतलब फुटर भी लगा सकते हैं। और हमारा जो और क्या है, टाइम है, वो भी लगा सकते हैं। अब अगला यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट देखने के लिए यहाँ पे देखो, वर्ड आर्ट का मतलब भी बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है। लेकिन इसमें जो टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की तरह मैं, टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि पहले हम टेक्स्ट बना लेते हैं, फिर उसके अंदर जो लिखते हैं ना उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें कई सारे डिजाइन के टेक्स्ट बॉक्स मतलब वर्ड आर्ट मिल जाते हैं। जैसे कि मैं इस वाले पे लेना चाहता हूँ। देखो इस वाले पे मैंने क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बन के आ गया, और उसके अंदर हमें टेक्स्ट भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अपना नाम मैंने लिखा। और यहाँ पे देखो इसमें भी वही शेप फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जो जो आपको मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। तो ये वाला सिंपल इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ड आर्ट में क्या है, वर्ड आर्ट में आपको एक बहुत सारे डिजाइन के आपको वर्ड आर्ट के बॉक्सेस मिल जाएंगे, जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो अगला बढ़ता है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम बिल्कुल वही है। डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे तो देखो वही खुल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो अपना हेडर एंड फुटर वाला था ना, तो यहाँ पे भी वही है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वहां से भी कर सकते हो हेडर एंड फुटर पे। अगला वाला हमारा है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा ये वाला ऑन है ना। देखो मैं बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ, मैं बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद अगर मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दूंगा तो बिल्कुल वही वही ऑप्शन खुल के आ रहा है, हेडर एंड फुटर का, ठीक है। मैं कट कर देता हूँ, और अगर स्लाइड नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो स्लाइड नंबर में भी यही खुल के आएगा। देखो इसके अंदर भी स्लाइड नंबर, हेडर एंड फुटर सब कुछ है ना हमारा, इसलिए हमें ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ये सारे तो हमारे इसके अंदर है ही। अगला वाला है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने का मतलब है, मान लो हमारे इस पावर पॉइंट में किसी और एक एप्लीकेशन का काम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, किसी और एक एप्लीकेशन में हम कोई काम करते हैं, काम करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो वाला काम हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, मतलब एक ड्राइंग बनाता हूँ। पेंट ब्रश पिक्चर, पेंट ब्रश पिक्चर हमारा पता है कौन सा है, पेंट ब्रश पिक्चर है हमारा पेंट, एम एस पेंट। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। एम एस पेंट हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, और इसके अंदर फिल कर देता हूँ ये वाला, ये वाला कलर मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ। तो हमने एक ड्राइंग बनाया। बनाने के बाद मैं बाहर पे क्लिक कर दूंगा, ये जो कट वाला ऑप्शन है ना, कट वाले ऑप्शन से कट कर दो तो आपका ये इमेज, मतलब आपने जो ड्रॉ किया है ना, ये आपका पावर पॉइंट में आ जाएगा। कट कर देता हूँ। देखो ये वाला इमेज हमारा इस पावर पॉइंट में आ गया, ये वाला हमारा ड्राइंग इस पावर पॉइंट में आ गया। तो ऐसे करके किसी और एक एप्लीकेशन का काम आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। वहां पे वो काम करो, करने के बाद उसे कट कर दो तो वो काम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगला वाला है हमारा यहाँ पे इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये है, इक्वेशन का मतलब तो हर किसी को पता है। यहाँ पे मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, तो ये देखो ये वाला इक्वेशन हमारे यहाँ पे आ गया। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल पे जेड। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे गया, जाने के बाद इक्वेशन में गया, और जो जैसा इक्वेशन चाहिए मैंने वैसा इक्वेशन ले लिया, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इस इक्वेशन पे क्लिक कर दो। करने के बाद इक्वेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो टाइप इक्वेशन है, यहाँ पे अपना इक्वेशन लिख सकते हो। देखो मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं तो अब तो भूल भी गया हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे जैसा चाहिए ना वैसा लगा सकते हो, कि फ्रैक्शन ऐड करना तो फ्रैक्शन ऐड कर सकते हो, स्क्रिप्ट लगाना तो स्क्रिप्ट लगा सकते हो, रेडिशियल लगाना तो रेडिशियल लगा सकते हो, इंटीग्रल लगाना तो इंटीग्रल लगा सकते हो, ब्रैकेट, फंक्शन, एसेंट्स, आपको जैसा ऐड करना है वैसा ऐड कर सकते हो। और यहाँ यहाँ से तो काफ़ी सारी इक्वेशन मुझे समझ में भी नहीं आ रही। वो शायद मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं होगा, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही। तो हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन से आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो। अब जिनको इक्वेशंस के बारे में पता है वो यहाँ पे कर ही लेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनको तो यहाँ पे हर एक चीज समझ में आ रही है कि किसका मतलब क्या है। जैसे कि लेटेक्स मैथ्स टू लेटेक्स, लेटेक्स टू मैथ्स, पता नहीं बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी हो, जिनको जो पता है इक्वेशन वो तो कर ही लेंगे। अब इंसर्ट में आगे जाता है। इंसर्ट में आ गया हमारा सिम्बल्स। सिम्बल्स में क्या है कि यहाँ पे बहुत तरह के हमें सिम्बल्स मिल जाएंगे।
उन सिंबल्स को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कितने तरह के सिंबल्स हैं। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस में सिंबल मिल जाएंगे कि इस हर तरह के अलग अलग सिंबल्स के नाम होते हैं ना, तो वहां से जाकर हम सिंबल्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सिंबल्स में भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, तो उन सब टाइप्स के हिसाब से हम कोई भी यहाँ पे सिंबल यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। उस सिंबल पे क्लिक करना, उस सिंबल पे क्लिक करना। जैसे कि मुझे ये वाला सिंबल चाहिए, डॉलर वाला सिंबल चाहिए, डॉलर वाले सिंबल पे क्लिक करता हूँ और मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे। तो ये वाला डॉलर वाला सिंबल हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर वाला सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। 3 बार इंसर्ट किया था मैंने, क्लिक किया था 3 बार, 1 2 3 इंसर्ट, 3 बार किया था इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, तो यहाँ पे देखो 3 बार इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब हमने सिंबल भी देख लिया। अब अगला है हमारा, अब अगला है हमारा मीडिया। मीडिया ऑप्शन में क्या है, मीडिया वाले ऑप्शन में हमारा है वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब मैं देखो, मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है कि दिस डिवाइस स्टॉक वीडियोस या ऑनलाइन पिक्चर, कहीं कहीं कहाँ कहाँ आपका वीडियो है। मैं यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अब मैं इस स्लाइड में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं स्टॉक वीडियोस ले लेता हूँ कि स्टॉक में बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से एक स्टॉक में एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ। ये वाला वीडियो मैंने टिक किया, टिक करने के बाद इसको मैं इंसर्ट कर, इंसर्ट, देखो हमारा ये वीडियो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको इसको देखो, आप ये वीडियो ऑन होते मतलब आते ही ना, वीडियो आते ही यहाँ पे देखो वीडियो फॉर्मेट और वीडियो प्लेबैक, वीडियो फॉर्मेट और वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहाँ पे भी हम इसके चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इसका लाइट वगैरह अगर कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। कम ज्यादा करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे ये बिल्कुल ना, पता है किस चीज की तरह है, ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट जैसा है। ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट जो है था ना, पिक्चर फॉर्मेट जैसा ही है। पिक्चर फॉर्मेट भी ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो मैं प्ले बैक में जाता हूँ, प्ले बैक में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्लेबैक में वीडियो ऑप्शंस में यहाँ पे देखो आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। स्टार्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो, इसको ना ऑटोमेटिकली रखना। ऑटोमेटिकली रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। ऑटोमेटिकली रखने से क्या होता है, जब आपका ये स्लाइड आपका ऑन होगा ना, स्लाइड आपका चालू होगा, तो आपका ये वीडियो ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा, शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा, तो देखो ये हमारा शो होने लग जाएगा, मतलब वीडियो चलने लग गया। वीडियो जो है हमारा वो हमारा चलने लग गया। एस्केप करता हूँ, अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को दबाना है, 2 बार दबाओ, 2 बार दबाने से आप एस्केप हो जाओगे, मतलब वहां से बाहर हो जाओगे। और अगर इसे आप ऑटोमेटिक नहीं रखोगे ना, तो अगर आप इसे स्लाइड शो में ऑन कर दोगे या फिर आप इसे फुल स्क्रीन में करोगे, तो आपका ये वीडियो चला नहीं चल मतलब ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। हमें एंटर दबाना पड़ेगा, फिर हमारा वीडियो चलेगा। और फिर भी यहाँ से हम देखो ट्रिम वीडियो कर सकते हैं। ट्रिम वीडियो में क्या है कि इसका हम कितना पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन हम ले सकते हैं, कितना पोर्शन चाहिए। तो एंड एंड की तरफ और लास्ट की तरफ हमने इतना सा पोर्शन हमें चाहिए। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा चलेगा। फिर यहाँ पे हम इसको फेड भी कर सकते हैं कि फेड वन, फेड इन या फेड आउट भी कर सकते हैं कि जैसा हमें चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली पे रहना चाहिए आपका, हमेशा इसका ऑटोमेटिकली में रहना चाहिए, ठीक है। कि जब भी आपका ये स्लाइड शो ऑन हो या फिर जब भी ये फुल स्क्रीन में आए, तो ये वीडियो अपने आप ऑन हो जाए। अभी तो बंद है, चलो कोई बात नहीं, जब ये फुल स्क्रीन में आए तभी अपने आप ऑन हो जाना चाहिए। शिफ्ट दबाकर F5 में बताया, तो यहाँ पे देखो हमारा वीडियो चलने लगा, ठीक है। तो एस्केप कर दो, 2 बार एस्केप बटन को प्रेस करो, एस्केप एस्केप, ठीक है। तो आपका ये एस्केप हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला है इंसर्ट टेब में, यहाँ पे हमारा ऑडियो। ऑडियो में क्या है कि मान लो ये जो वीडियो चल रहा है ना, ये बिना साउंड का वीडियो है, ठीक है। इसमें कोई साउंड नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ऑडियो से, अगर आपके पास कोई साउंड वगैरह आपके पास सेव है, पहले से आपके पास सेव है, तो आप वहां से इस पे लगा सकते हो। और रिकॉर्ड ऑडियो, मतलब मान लो कोई भी एक तरह का ऑडियो अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके फिर इस स्लाइड के अंदर लगा सकते हो, इस वाले वीडियो के अंदर लगा सकते हो। ऑन माई पीसी में अभी तो मेरे पास कोई साउंड नहीं है, अलग से साउंड रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर होता तो मैं यहाँ पे लगा देता, ठीक है। अगला है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो, जितना पोर्शन का आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है उतना पोर्शन आप सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से लेकर, ये वाले सारे ऐप्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेकर मैं इस सारे पोर्शन तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक पोर्शन में सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ भी काम करूंगा ना, वो सब कुछ हमारा रिकॉर्ड होगा। जैसे कि ऑप्शन है ना, रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा रिकॉर्ड बंद भी, हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखो अभी हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। हमने इतने पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया पहले, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है ना, स्टार्ट को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैं अगर इस एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ, एमएस वर्ड को ओपन किया मैंने, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो इतना सा आ रहा है ना, इतना सा जो आ रहा है हमारे एरिया के अंदर, जो इतना सा आ रहा है, इतना पोर्शन ही हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी का पोर्शन हमारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सिर्फ जो इतना पोर्शन तो हमारे इसके अंदर आ रहा है ना, उतना सा पोर्शन ही हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, देखो जितना पोर्शन इस साइड हमारा दिख रहा है उतना पोर्शन ही यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ ना, वो सब कुछ दिखेगा। लेकिन मान लो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जो आगे आ गया ना, इस एरिया के जो बाहर निकल गए, वो पोर्शन हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा।
अब मान लो, अब आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद करना है, ठीक है, तो आप यहाँ कैसे करोगे? जैसे कि मान लो इसको मैं कट करता हूँ, इसको मैं डोंट शिफ्ट कर देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे जो ये डेटा एंट्री वाली टेबल है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, और भी कुछ रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। देखो देखो, ये वाला जो इतना जो पोर्शन है इतना से आएगा, और इतना से पोर्शन है ये हमारा नहीं आएगा। इसको भी मैं कट कर देता हूँ। अब मान लो आपको ये रिकॉर्डिंग बंद करनी है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने माउस को लेके जाना है, माउस को आपको जो ऊपर का जो लाइन है ना, ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो लाइन है उसके ऊपर लेके जाना है। देखो ऐसे करके आपका अभी कर्सर बीच में है, और आपको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ऊपर की तरफ टच करते ही आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ से आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, मतलब रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे कर दूंगा तो देखो ये वाला रिकॉर्ड हमारा स्टॉप हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला वीडियो हमारे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से मैं start करता हूँ। यहाँ पे देखो वो वाला वीडियो मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, मतलब जो हमने जिस पोर्शन तक का मैंने रिकॉर्ड किया था वो वाला पोर्शन यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। ये देखो, देख रहे हैं आपको? ये देखो, ये देखो, जितना पोर्शन हमारा हमने सिलेक्ट किया था उतने पोर्शन का ही हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिख रहा है। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इंसर्ट में देखो, हमने ये वीडियो भी देख लिया, ऑडियो भी देख लिया, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो भी देख लिया हमने, कि कितने से कितना पोर्शन तक हम सिलेक्ट करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही था। इलुस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट्स, फिर हमारे टेक्स्ट, सिंबल्स, मीडिया, इन सभी को हमने कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो मुझे लग रहा था कि आज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। तो जो भी हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। कल आधे घंटे का वीडियो था, आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया, हमारा ये इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया। और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। अगर मुश्किल होता तो मैं एक साथ नहीं बताता, लेकिन ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल है। एक बार करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो मेरी इस वीडियो को देखो और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है आज का ये टॉपिक, ठीक है। तो इंसर्ट टाइम में देखो, इंसर्ट टाइम में ये इलुस्ट्रेशन तक ही थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपने पहले से एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में आपने सीख रखा है तो आपका ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। वैसे तो ये हमारा जो कमेंट वाला, ये जो टेक्स्ट वाला, ये वाला सिंबल वगैरह, ये जो वीडियो वगैरह, ये जो मीडिया वगैरह है ना, ये तो काफी सिंपल है। यहाँ पे मेन दिक्कत आती है कि ये लिंक्स वाले में, ये लिंक वाला ऑप्शन, हाइपर लिंक वाला और ये एक्शन वाला, ये दोनों तरह के लिंक्स आप समझ लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, दोबारा वीडियो को पीछे जाओ और इसको आप अच्छे से समझो कि लिंक्स वाला और एक्शन वाला किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इसको दोबारा आप समझो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।